आप देख रहे हैं नेशनल नालंदा न्यूज। नालंदा से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नालंदा जिला अंतर्गत रहुई थाना क्षेत्र के सोसंदी गांव में पिछले 13 अक्टूबर को यूट्यूबर हराधन कुमार की सुप्तावस्था में हुई गला रेतकर हुए निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। युवक की हत्या उसके पूर्व के एक शिक्षक ने प्रेम प्रसंग के कारण की थी। आरोपी शिक्षक बिंद थाना इलाके के कतराही निवासी लालू मिस्त्री का पुत्र रणविजय कुमार है। दरअसल एक ही युवती से मृतक और आरोपी शिक्षक का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी खुन्नस में उसने इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया था। आरोपी सोसदी गांव में घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। वो युवती और मृतक हराधन को पढ़ाया करता था। इसी बीच उसे एक युवती से प्यार हो गया। प्रेम प्रसंग में वह अपनी शिष्या के साथ 2 बार गांव से फरार हो चुका था। इसी बीच काम के सिलसिले में शिक्षक दिल्ली चला गया। इसी दौरान हराधन से उसका मोबाइल पर बात होने लगी और दोनों में प्यार हो गया। युवक ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जिससे वह गर्भवती हो गई। इस बात की जब शिक्षक को पता चला तो अपने शिष्य हराधन को रास्ते से हटाने को सोचा और घटना को अंजाम दिया। सदर डीएसपी नूरुल हक ने बताया कि आरोपी बाइक से उसके गांव पहुंचकर गांव के बाहर बाइक खड़ी कर छत के सहारे कमरे में प्रवेश कर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर चाकू को जलकुंभी भरे गड्ढे में फेंककर पटना आ गया और पूर्व की भांति यहां भी ट्यूशन पढ़ाने लगा। इस बात की जानकारी युवती को थी मगर लोक लाज के डर से किसी को ये बात नहीं बताई। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि कुछ दिन पूर्व एक युवती को लेकर मृतक और आरोपी शिक्षक के बीच विवाद हुआ था। तकनीकी अनुसंधान की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंचकर मामले का खुलासा किया। आरोपी के बयान पर घटना में प्रयुक्त लाल रंग का कपड़ा एवं वाहन पटना जिला से बरामद किया गया है तथा हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार जिसे उसने जलकुंभी वाले पानी में फेंक दिया था उसे भी जलकुंभी वाले पानी से बरामद किया गया है। छापेमारी टीम में थानाध्यक्ष नंदन कुमार सिंह, अमित कुमार सिंह, डीआईयू प्रभारी आलोक कुमार सिंह शामिल थे। नेशनल नालंदा न्यूज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें। 13/14/10/2023 की रात्रि में रहुई थाना अंतर्गत सुसंदी गांव के एक 19 वर्षीय बालक जो थे हराधन, उनकी गला रेत कर निर्मम हत्या की गई थी। तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं डॉग स्क्वाड की टीम से भी निरीक्षण कराया गया था। हत्या इतने निर्मम तरीके से की गई थी कि बहुत ही विभत्स सीन था। फिर हम लोगों ने उस पर अनुसंधान प्रारंभ किया। जो आवेदन परिजनों से प्राप्त हुआ उसमें अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तकनीकी अवमान अनुसंधान में हम लोगों को पता चला कि किसी लड़की को लेकर मृतक और इस कांड में जो अभियुक्त है, जो शिक्षक हुआ करता था, उस गांव में शिक्षण का कार्य करता था, उसके बीच विवाद था। तकनीकी अनुसंधान में यह भी पता चला कि यह जो अभियुक्त है यह उसके सोने की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास किया था। तत्पश्चात हम लोगों ने आसूचना संकलन कर उसको रहुई थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसने अपने घटना में संलिप्तता स्वीकार की और पूरे हत्या किस प्रकार की गई उसके बारे में बताया। उसने बताया कि एक लड़की को लेकर उन दोनों के बीच विवाद था और इसी कारण से उसने उस रात अपने एक दोस्त के साथ उसकी हत्या करने की प्लानिंग की और स्वयं जाकर मोटरसाइकिल से जाकर गांव के बाहर मोटरसाइकिल लगाकर जाकर हत्या किया और फिर ले जाकर जो आप ये बड़ा सा चाकू छुरा देख रहे हैं इसको अपने घर के पास पानी में जलकुंभी में डाल दिया था और एक कपड़े में जिसमें लपेट कर चक्कू लाया था उसमें ब्लड पोंछकर, वो पटना रहता है, पटना में ले जाकर रख दिया था। तो उसके स्वीकारोक्ति के बाद पटना से वो उस कपड़े की भी बरामदगी की गई है एवं उसके घर के सामने जलकुंभी पानी से उस बड़े छुरे की भी बरामदगी की गई है। घटना पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है और अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो भी कपड़ा और ये चाकू बरामद हुआ है उसकी जांच हम लोग विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराएंगे। इसने यह भी बताया है कि यह पटना में ट्यूशन पढ़ाता था लोगों को, इसलिए हम लोग की अपील रहेगी कि कोई भी आप शिक्षण कार्य किसी से लेते हैं तो उसकी पहचान और उसका पूर्वाचरित्र जरूर स्थापित कर लें ताकि कोई भी आदमी अप्रिय घटना से बच सके। सर, प्रेम प्रसंग का भी मामला है क्या? जी, उस लड़की से इसका प्रेम प्रसंग था और मृतक भी उससे बातचीत करता था। इसका आरोप है कि मृतक उससे अवैध संबंध बनाता था जिस कारण इसको बहुत गुस्सा आया और उसको रास्ते से हटाने का। दोनों में क्या दोस्ती थी पहले से? नहीं, अभियुक्त जो है रणविजय ये उस गांव में शिक्षक मतलब ट्यूशन पढ़ाता था और हराधन उसका शिष्य रहा करता था। बट एक लड़की को लेकर दोनों के बीच ये विवाद हुआ था
जिसके बाद अभियुक्त को यह बताया गया या अभियुक्त को लड़की ने बताया कि उसके साथ हराधन जो है वो अवैध संबंध बनाता है, जिसके बाद उसने मृतक को रास्ते से हटाने का प्लान किया था और उसने उसने सारा प्रिकॉशन लिया था। मोबाइल कहाँ ले जाना है, नहीं ले जाना है, कैसे हत्या करना है, कहाँ भागना है, उसने सारा प्रिकॉशन लिया था। बट हम लोगों ने सारी कड़ियों को उद्भेदन किया है और उसको जोड़कर इस हत्या